हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज है संडे, तो संडे को होता है फन डे जो कि मेरा नहीं होगा। मैं घर पर ही हूँ, आज कहीं भी नहीं जाना। रात को जो है मम्मा की तरफ से, बल्कि रात को नहीं, सुबह मम्मा की तरफ से आए हैं फजर के टाइम से। तो उसके बाद मैं आकर सो गई थी। अभी जो है टाइम हो रहा है दोपहर के 1 बज रहे हैं। तो बस अभी उठी हूँ, अब जल्दी से चेंज करती हूँ और उसके बाद जाती हूँ किचन में और जाकर देखती हूँ कि जी आज मेरे किचन की क्या रूटीन है। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलिए जी आज की वीडियो जो है ना स्टार्ट करते हैं। और जी भी मैं किचन में आ गई हूँ और आती सबसे पहले मैं ये सोच रही हूँ कि आज खाने में क्या पकाना है। घर घर की कहानी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता डेली उठ करके जी क्या पकाना है। घर में अगर ज़्यादा मेंबर्स हो ना तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ बता देता है और फिर उसके बाद जो है ना डिसाइड फिर भी वही होता है जो घर के सरबराह चाहते हैं तो अपने घर का माशाल्लाह माशाल्लाह करता धरता जो है मैं ही हूँ। तो इसलिए मैंने आज डिसाइड किया कि जी मैं बना लेती हूँ मटर चावल। तो बस पहले मैंने फ्रिज की सारी फुला फाली की कि मुझे क्या पकाना चाहिए क्या नहीं। तो उसके बाद जो है ना मैंने एक ग्रीन टी बनाई थी और उसके साथ जो है मैंने एक स्लाइस ले लिया था, वो मैंने नाश्ता किया। और अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक पैकेट मसर का ओपन था जिसमें थोड़े से मसर थे और एक पैकेट जो है पैक था। तो सोचा कि दूसरा भी निकालती हूँ और थोड़े से ज़्यादा ही बना लेती हूँ, क्योंकि मैं मसर जो है राइस अगर मैं खाऊंगी तो बहुत कम खाऊंगी, लेकिन ज़्यादा मसर जो है ना मैं ऐसे चम्मच के साथ ही खाऊंगी। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं तैयारी करने लगी हूँ खाना पकाने की। और अभी टाइम है यहाँ पे शाम के 6 बज रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा खामोशी हो रही है क्योंकि वेदर चेंज हो गया है, पंखे वगैरह बंद हो गए हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी एसी यूज़ कर रहे हैं, उनका भी एसी बंद नहीं हुआ। लेकिन मेरे घर में मुझे तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं हो रही एसी ऑन करने की, बल्कि मैं रात को पंखा ऑन करती हूँ लेकिन इतनी सर्दी लगने लग जाती है फिर मैं वो भी बंद कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे जी अब सबसे पहले मैं मसर निकालूंगी। और ये बच्ची कह रही थी कि बाजी मुझे भी खाना पकाना सिखाएं, तो बस उसको भी मैं साथ साथ जो है बता रही हूँ कि खाना कैसे बनता है। और मेरे पास जितनी भी बच्ची आई हैं ना उनको माशाल्लाह माशाल्लाह कुकिंग का बहुत शौक़ रहा है और मेरे से बहुत कुछ सीख कर गई हैं। और ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि अगर कोई मेरे पास आ रहा है तो कुछ ना कुछ सीख कर ही जा रहा है। तो यहाँ पे जी मसर मैंने निकाल लिए थे, बाकी के मसर जो है ना मैंने फ्रिज में रख दी हैं। मैं दाल मसर मसाले थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाते हैं, फिर ये है कि इस्तेमाल भी कम होते हैं। तो मैं इन चीज़ों को फ्रिज में ही रखती हूँ क्योंकि फिर ये ख़राब नहीं होते। अगर आप ड्रॉ में रख दो, कैबिनेट में रख दो, तो इनके अंदर छोटे 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 जो है ना सुसरी टाइप कीड़े जो है ना वो बन जाते हैं। तो फ्रिज के अंदर जो है ना काफ़ी सेफ रहते हैं। जिस तरह से मैं अभी ससुराल रह कर आई, उसके बाद मम्मा की तरफ रह कर आई, तो ये चीज़ें जो है ना अब तक मेरी ख़राब हो जानी चाहिए थी, लेकिन शुक्र अल्लाह का ये बिल्कुल सेफ़ है, कुछ भी नहीं हुआ। मसर अच्छी तरह मैंने यहाँ पे वॉश कर लिए हैं और उसके बाद जो है ना मसर को मैं प्रेशर में ही पकाऊंगी क्योंकि मेरे घर में जो है ना सिलेंडर है, तो सिलेंडर की वजह से जो है ना पकाऊंगी। वैसे मुझे मसर जो है ना बगैर प्रेशर के पके हुए अच्छे लगते हैं। धीमी आंच पे अगर आप रख देना तो वो बहुत अच्छे बनते हैं और उनका टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट होता है। और मैं ये जो मसर बना रही हूँ ना ये देसी मसर है, बारीक मसर है, मोटा मसर ये बिल्कुल भी नहीं है। और मोटे मसर में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता। मसर का दाना जितना बारीक होता है ना उतना ही मज़े का होता है। तो ये मैं इम्तियाज़ से लेकर आई थी। मैं जितनी भी ग्रॉसरी करती हूँ मैं इम्तियाज़ से करती हूँ, या इसके अलावा यहाँ पे हमारे घर के पास ही असलम मॉल है, मैं वहाँ पे जाती हूँ। उनके भी मुझे जो है ना ग्रॉसरी वेजिटेबल सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जी मैंने मसर ले लिए हैं प्रेशर कुकर में। जी अब मैं मसर ऐड करूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया ऐड कर दूँगी।
पिसा हुआ सूखा धनिया मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि साबुत सूखा धनिया को पीस कर जो है ना वही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो कुछ बच्ची ने यहाँ पे मुझे पीस दिया है, बाकी का जो है ना मैं यहाँ पे पीस रही हूँ। और बस इसके अंदर मैं वो ऐड करूँगी और जैसे इसको 1 से 2 बॉयल आ जाएंगे तो फिर मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी। अच्छा, काफ़ी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि आपको प्रेशर लगाते हुए डर नहीं लगता। डर की बात मैं आपको बताऊँ, जब मैं छोटी थी ना, मैंने काफ़ी कम एज में कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। तो तब जब मैं खाना बनाती थी ना, तो मैं अपनी मम्मा को किचन में बुलाती थी कि मम्मा आए प्रेशर लगा दें। तो बस मम्मा का इतना काम होता था कि मम्मा किचन में आती थी और आकर प्रेशर लगा देती थी। मैंने बहुत कम एज में जो है कुकिंग स्टार्ट की है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने दोबारा जो है ना जब ये बताया था ना अपने व्लॉग में, तो काफ़ी लोगों ने कहा क्या 11-12 साल की एज में? तो जी बिल्कुल 11-12 साल की एज में ही कुकिंग स्टार्ट की थी। और हुआ कुछ यूँ था कि मेरी मम्मा का ना ऑपरेट हुआ था गाल ब्लैडर का, तो जिसकी वजह से जो है ना फिर कुकिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी। घर में और कोई होता नहीं था, हम दोनों बहनें थीं। तो मेरी बहन को इतना शौक़ नहीं था कुकिंग का, मुझे कुकिंग का शौक़ था, उसको सफाई का शौक़ था। वो घर की सफाई देख लेती थी, वैसे तो मेड आती थी काम करके चली जाती थी, और कुकिंग जो है मैं देख लेती थी क्योंकि मुझे शौक़ है। कुकिंग वही बंदा करता है जिसको शौक़ होता है, जिसको शौक़ नहीं होता ना वो बस पकाता ही है और खिलाता ही है बस। तो मम्मा का ऑपरेशन होने की वजह से जो है ना, मम्मा का ऑपरेशन ख़राब भी हो गया था, जिसकी वजह से मम्मा को काफ़ी ज़्यादा जो है ना बेड रेस्ट डॉक्टर ने बोल दिया था। तो ये ज़िम्मेदारी जो है ना मेरे ऊपर आई थी कुकिंग की। रोटियां बनाते थे हम दोनों बहनें, एक दिन हनी की बारी होती थी, एक दिन मेरी बारी होती थी रोटी पकाने की। तो हमारे भाई जो है ना नहीं खाते थे, गुस्सा करते थे कि हमने नहीं खानी तेरी मेरी रोटियां, इस तरह की ये वो। तो होता कुछ यूँ था कि मेरे पापा वो रोटियां खाते थे और वो कहते थे कि अगर मैं नहीं खाऊंगा इनकी हाथ की पकी हुई रोटियां तो ये किस तरह सीखेंगी। और कभी भी पापा ने नहीं बोला कि रोटी जल गई है या रोटी मोटी है या इसकी शेप अच्छी नहीं बनी। हमेशा पापा ने चुप कर वो रोटी खाई। और माशाल्लाह माशाल्लाह हनी भी बहुत अच्छी रोटी बना लेती है और मैं पराठा बहुत अच्छा बना लेती हूँ। रोटी भी बना लेती हूँ लेकिन मेरा ज़्यादा हाथ जो है ना पराठा पकाने पे है। तो इस तरह से जो है ना मैंने कम एज में कुकिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि जब मैंने देखा कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, किसी न किसी ने तो काम करना ही है ना। तो प्रेशर के टाइम पे मैं क्या करती थी, सब कुछ उसके अंदर ऐड करके ना जिस जो भी खाना रेडी करना होता था, तो जब वो प्रेशर कुकर थोड़ा ठंडा हो जाता था, चूल्हा बंद कर देती थी मैं। तो फिर मैं मम्मा के पास लेकर जाती थी और टेबल पे रख देती थी और फिर मम्मा प्रेशर कुकर बंद करके देती थी और मैं लाके चूल्हे पे रख देती थी। इस तरह से जो है ना मैंने प्रेशर कुकर बंद करना सीखा। और इसकी भी एक प्रैक्टिस चाहिए होती है बस। यहाँ पे बातों ही बातों में मेरे जो है ना मसर भी बनकर रेडी हो गए और शुक्र अल्लाह का मैंने बहुत टाइम पे चूल्हा बंद किया था। मेरे मसर वरना लग जाने थे, लेकिन बचत हो गई, बिल्कुल भी नहीं लगे। फटाफट मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है और बिल्कुल गल चुके हैं मसर। यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया इसके अंदर और अब जो है ना मैं तड़के की तैयारी करूँगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी तरीके से ये मसर बनते हैं। मसर की दाल हो, मूँग की दाल हो, मसूर की दाल हो, ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है। कुछ लोग इसके अंदर प्याज का तड़का लगाते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ लहसुन का तड़का लगाते हैं। दूध मेरे पास अभी नहीं था। अगर आप मसर की तासीर को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए इसके अंदर दूध भी ऐड कर देना थोड़ा सा, तो उससे ये है कि एक तो मसरों का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और दूसरा ये है कि मसर की जो तासीर है वो ठंडी हो जाती है। कुछ लोग मसर की दाल इसलिए नहीं खाते कि जी ये बहुत गर्म होते हैं। यहाँ पे जी मैंने लहसुन को जो है ना इस तरह से ब्रिक ब्रिक मैंने कट कर लिया था। अगर आप पीसना चाहते हैं तो पीस कर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं उसका तड़का निकाल लूँगी और तड़का जो है ना अच्छी तरह जैसे ही गोल्डन कलर हो जाएगा लहसुन का तो वो ऐड करूँगी। हट जाओ। दाल में जब तड़का लगता है ना तो तब बहुत मज़ा आता है। और जो दाल के तड़के लगने के बाद जो खुशबू होती है ना उसकी तो क्या ही बात है। यहाँ पे जी दाल बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। दूसरी तरफ मैंने चावल अच्छी तरह जो है ना वॉश करके रख दिए थे। पानी में जैसे बॉयल आया इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया, इसके अंदर मैंने चावल डाल दिए हैं। तो चावलों को जैसे बॉयल आएगा तो मैं इसकी पिच उतार लूँगी, मतलब कि इसका जो पानी है वो फेंक दूँगी और उसके बाद जो है चावलों को भी मैं लगा दूँगी दम दमादम। यहाँ पे जी मज़ेदार से मसर बनकर रेडी हो गए। बहुत ही मज़े के बने थे और बहुत ही अच्छा टेस्ट था। अब शायद मैंने बहुत टाइम बाद खाया है इसलिए, या मैंने बनाए अपने हाथ से बहुत टाइम बाद है। मम्मा की तरफ से मैंने खाए थे, मम्मा बनाती थी तो मैं खा लेती थी, लेकिन आज मैंने अपने हाथ से बनाए हैं तो मुझे बहुत मज़ा आया खाने में। और कुछ ये मसर बारीक वाले थे ना तो उनका टेस्ट ही बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे जी चावल भी बस बनकर मेरे रेडी हो गए हैं। इसकी मैं पिच उतार लूँगी। ये देख सकते हैं चावल मज़ेदार से हो गए हैं तैयार। अच्छा जी, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर
और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। यहाँ पे मैं जैसे ही खाना बनाकर फ़ारिग हुई तो मुझे कॉल आती है मम्मा की, और मम्मा कहती हैं कि तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा कुछ भी नहीं, बस मैं ड्रामा देखने लगी हूँ। तो मम्मा ने कहा अच्छा ठीक है, मेरा दिल कर रहा है आने पे। तो मैंने कहा अच्छा दिल कर रहा है तो आप आ जाएँ, बल्कि आप रहने के लिए आएँ मेरे पास। तो मम्मा ने कहा नहीं, रहने के लिए तो नहीं आऊँगी, लेकिन और इतने में जी मुझे आती है हनी की कॉल। थोड़ी देर बाद हनी कहती है मैंने सुना तुम्हारे घर कोई आ रहा है। मैंने कहा हाँ मम्मा आ रही हैं तो तुम भी आ जाओ। कहती नहीं मैं तो नहीं आ सकती। मैंने कहा अच्छा चलो मैं तुम्हें गुड न्यूज़ देती हूँ। कहती क्या? मैंने कहा तुम्हें पता है 5 दिन का जो है ना ऑफ होने लगा है स्कूल्स में। कहती ले ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा हाँ ऐसा ही है, 5 दिन की छुट्टी आ रही है। अब छुट्टी किस बात पे है जी? स्कूल इसलिए बंद हो रहे हैं कि लाहौर में जो है ना स्मोक बहुत ज़्यादा हो गई है, और आप यकीन करें इतनी ईचिंग हो रही है ना आंखों में। अगर आप घर से बाहर जाते हो ना और अगर आपकी आंखों में हवा लगती है ना तो ईचिंग स्टार्ट हो जाती है, और फिर पानी आपकी आंखों से रुकता ही नहीं है। इस वजह से जो है ना उन्होंने स्कूल्स बंद किए हैं कि थोड़ा सा स्मोक जो हो रही है वो थोड़ी सी कम हो जाए तो उसके बाद ही, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम स्मोक ज़्यादा होती है। तो हनी ने कहा अच्छा अभी तक नोटिस तो स्कूल से आया नहीं है। मैंने कहा अच्छा अगर नोटिस आ गया फिर? कहती है अगर नोटिस आ गया तो फिर मैं आ जाऊँगी, अगर ना आया तो फिर मैं नहीं आऊँगी। तो बस यहाँ पे जो है ना मेरे मसर चावल भी बनकर रेडी हो गए थे। दाल मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है, राइस मैंने गरम गरम जैसे ही बने थे मैंने वैसे ही खा लेने, क्योंकि बॉइल्ड राइस जैसे ही रेडी होते हैं अगर आप खा लेते हैं तो उसमें इतना फ़ैट नहीं होता, और जैसे ही वो 25 मिनट 30 मिनट के बाद उसके अंदर जो है ना फ़ैट्स ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है भर जाते हैं, तो वो फिर आपके लिए जो है ना नुकसानदेह हैं अगर आप अपना वेट कम कर रहे हैं। यहाँ पे जी मम्मा और दानियाल आ गए थे, वो दोनों खाना खा कर आए थे। मम्मा ये कह रही थी कि नहीं हमने कुछ नहीं खाना, फिर भी मैंने मम्मा और दानियाल के लिए जो है ना यहाँ पे बर्गर मंगवा लिया था, और अभी ये बर्गर खा ही रहे थे कि इतने में जो है हनी भी आ गई, और सरप्राइज़ हो गई मैं कि अभी तो मेरी हनी से बात हो रही थी, और हनी ने कहा कि जैसे ही नोटिस आया मैं फ़ौरन जो है अपने घर से निकल आई। मुझे ड्रॉप किया था ना तो मैंने बहुत फोर्स किया था कि हनी रह लो रह लो रह लो। बच्चे भी कह रहे थे कि लाला हमने आपके पास स्टे करना है, लेकिन हनी यही कह रही थी कि नहीं सुबह संडे है और कल का दिन जो है ना बच्चों की तैयारी करूँगी स्कूल ले जाने की, और आज वैसे इन्होंने बहुत खूब मस्ती की है, खेले हैं कूदे हैं, तो बस मुझे ऐसे ही कह रही थी, और मैं कह रही थी कि नहीं बस तुम हमेशा ऐसे ही कहती हो कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं। तो इसी वजह से जो है ना फिर उसने कहा कि चलो ठीक है अगर मंडे को स्कूल ऑफ है तो ठीक है मैं रात को चली जाती हूँ। तो बस फिर हनी आ गई और अभी मैं आई हूँ किचन में। हनी कह रही थी कि मैं भी खाना खा कर आई हूँ, हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे, जैसे ही वो गए हैं वहाँ से फ्री हुई हूँ तो बस मैं तुम्हारी तरफ आ गई हूँ। तो सिंपल बस मैंने चाय बनाई थी और साथ में टी केक और निम्को और इस तरह से चिप्स रख दिए थे मैंने, और बस यहाँ पे जी बच्चे वो खा रहे हैं। और मौसम जो है ना अजीब सा हो गया, थोड़ा काम कर लो तो गर्मी लगने लग जाती है, और आराम से बैठ जाओ तो सर्दी लगने लग जाती है। आप किस सिटी से मुझे देख रहे हैं आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके वहाँ का मौसम कैसा है और क्या सूरत हाल है आपके वहाँ की, आपने मुझे ये भी बताना है। हनी कह रही थी कि मैं तो अभी भी रात को जो है ना एसी ऑन करके सोती हूँ, तो मैं और मम्मा हैरान हो गए थे, हैं अभी भी एसी ऑन करके सो रही हो? तो कह रही थी हाँ मैं तो अभी भी एसी ऑन करके सोती हूँ। यहाँ पे जी मम्मा जो है ना जा रही हैं घर, दानियाल और मम्मा जा रहे हैं, तो उसके बाद जो है हनी भी अब तैयारी करेगी जाने की। तेरे बिन मैं तो अधूरी रही, माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। मैं ना यहाँ पे मम्मा को बहुत फोर्स कर रही थी कि मम्मा मेरे पास रह लें, तो मम्मा कह रही थी कि नहीं घर में बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, बिल्लियाँ हैं, ये है वो है, तो इसलिए मम्मा जो है ना मेरे पास बिल्कुल भी नहीं रुकी। तो मुझे उदासी आ रही थी, बाकी मैंने मम्मा को बोला है कि मम्मा कुछ दिन के लिए जो है ना मेरे पास आए रहने के लिए, तो देखते हैं मम्मा आती हैं कि नहीं आती। यहाँ पे जी हनी भी जा रही है खैर से अपने घर। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो ना तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। लाइक करना सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़।